Good morning, students. In the previous video of alcohols, we have discussed about general characteristics of alcohol, preparation of alcohol, physical properties of alcohols, and some chemical reactions of alcohols. In this video, we are going to continue with Popoff's rules for the oxidation of alkanones. देखिए कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप पर डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स जिस कीटोन में प्रेजेंट होते हैं उसे हम एसिमेट्रिक कीटोन के नाम से जानते हैं। एसिमेट्रिक कीटोन के केस में कार्बोनिल ग्रुप शॉर्ट चेन के साथ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एसिमेट्रिक कीटोन है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्किल चेन हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट चेन होने पर ऑक्सीडेशन में कार्बोनिल ग्रुप शॉर्ट चेन की तरफ चला जाता है और अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर सिमेट्रिक कीटोन होता है तो किसी भी चेन के साथ कार्बोनिल ग्रुप जा सकता है। ये पोपॉफ्स रूल कहता है कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में। नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या तो न्यूट्रल या एल्कलाइन ऑक्सीडेंट्स के द्वारा अत्यंत कठिनाई से होता है, परंतु जो एसिडिक ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके द्वारा कीटोन एंड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात टर्शरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें एसिडिक ऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है। इनके ऑक्सीडेशन से बनने वाले अल्कोहल्स में कार्बन एटम्स की संख्या कम होती है। यहाँ पे हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन देखें हम तो इसका ऑक्सीडेशन होने पर हमें कम नंबर ऑफ कार्बन वाले एसिड्स या फिर कीटोन प्राप्त होते हैं। अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए हम फेंटेन रिएजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। फेंटेन रिएजेंट कहलाता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस फेरस सल्फेट का मिक्सचर। इसके द्वारा जब हम अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इनका डाइमराइजेशन हो जाता है और डाईओल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम मैकेनिज़्म देख सकते हैं रिएक्शन की। फेरस सल्फेट से आता है आयरन 2 प्लस H2O2 का होमोलाइसिस होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को दे दिया जाता है तो आयरन +3 में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये हाइड्रोक्साइड आयन में और एक फ्री रेडिकल बच गया। फ्री रेडिकल टर्शरी अल्कोहल के पास जाता है और H2O का फॉर्मेशन कर देता है और अपने फ्री रेडिकल को कार्बन चेन को ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे 2 फ्री रेडिकल बनने पर दोनों फ्री रेडिकल लास्ट स्टेप में अटैच्ड होकर डाईओल का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक्वस मीडियम में हेलोजन्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। एक्वस मीडियम में हम बात करें तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का हेलोजन ब्रोमीन हमने लिया है यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल किस में बदल गया? सेम कार्बन नंबर वाले एल्डिहाइड में बदल गया। मैकेनिज़्म हम देखें, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पे अल्कोहल में ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के लोन पेयर को इधर दे देता है और हाइड्रोजन यहाँ पे अपने बॉन्ड पेयर को खींच लेता है, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन ने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये इंटरमीडिएट अपने पास बन गए
एल्कलाइन मीडियम आने पर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होता है अल्कोहल पे, और फिर ब्रोमीन के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल। प्राइमरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन का रिमूवल यानी डिहाइड्रोजिनेशन होने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल में से डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा कीटोन बनता है, और टर्शरी अल्कोहल में से डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अर्थात डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा भी इनका एल्डिहाइड कीटोन मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्जन हो सकता है। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, कॉपर प्लस हीटिंग 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीटिंग की जाती है। टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन वास्तव में होता ही नहीं है और उनका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। प्राइमरी अल्कोहल का इस तरीके से 2H निकल गए, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और एल्डिहाइड बन गया। ये सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ से 2H निकले, कॉपर प्लस हीट, कीटोन बन गया, डिहाइड्रोजिनेशन। ये भी अपना क्या है, कीटोन। कीटोन के डिहाइड्रोजिनेशन से बन गया, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से बन गया कीटोन। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होकर के क्या होता है, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण होता है, कॉपर प्लस हीट, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस यहाँ पे हम कह सकते हैं H2। इस तरीके से ये प्राइमरी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट अब अपन आते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स पे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ग्लाइकोल में क्या होगा, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यदि OH ग्रुप 1,2 पे हों तो उसे 1,2 ग्लाइकोल, या फिर अपन इसे अल्फा ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। यदि दोनों OH ग्रुप 1,3 पोजीशन पर हों तो उसे 1,3 ग्लाइकोल कहेंगे, या उसे बीटा ग्लाइकोल भी कहा जा सकता है। यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप 1,4 पोजीशन पे होंगे तो वह गामा ग्लाइकोल कहलाएगा। मीन्स हमारे ग्लाइकोल जो हैं वो 3 तरीके के हो गए, अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल एंड गामा ग्लाइकोल। सिंपलेस्ट ग्लाइकोल कौन सा है अपना, इथाइलिन ग्लाइकोल। एक ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। नोमेनक्लेचर करें अपन इनको एल्केन डाइओल IUPAC पद्धति में कहा जाता है। कार्बन चेन के अकॉर्डिंग एल्केन का नाम होगा, फिर डाइओल की पोजीशन बताते हुए अंत में डाइओल लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करें अपन 1 2 3, तो 3 कार्बन वाली एल्केन को कहेंगे प्रोपेन। डाइओल की पोजीशन बताएं 1 2, मीन्स ये अल्फा ग्लाइकोल है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1,2 डाइओल। प्रोपेन 1,2 डाइओल। ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन की बात करें अपन, ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन या डाइओल्स की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स के द्वारा। एल्कीन्स का हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया जाए तो हमें ग्लाइकोल मिलता है। एल्कीन्स के हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम वेरियस रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, और उनमें फर्स्ट है उदासीन KMnO4 का 1% या 1% क्षारीय सॉल्यूशन, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। बेयर्स रिएजेंट यह हल्के बैंगनी रंग का होता है, और जैसे ही यह एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है बेयर्स रिएजेंट डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है। अर्थात ये रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट
होती है। मीन्स अगर अनसेचुरेशन की टेस्टिंग करनी हो तो उसमें बेयर्स रिएजेंट डाल दो जो कि बैंगनी रंग का है, और अगर वह अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अगर अनसेचुरेशन वहाँ नहीं है तो हमें कलर्ड सॉल्यूशन बैंगनी ही रह जाएगा। जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन का KMnO4 से, उदासीन KMnO4 से या 1% क्षारीय KMnO4 सॉल्यूशन से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो पहले यहाँ एक अडक्ट बनता है। इस अडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ग्लाइकोल या डाइओल का फॉर्मेशन हो जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमने एथीन लिया है तो एथीन की KMnO4 उदासीन या फिर क्षारीय से रिएक्शन पर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलता है। बेयर अभिकर्मक की कलरलेस टेस्टिंग हो गई। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा भी डाइओल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। सेम रिएक्शन है KMnO4 जैसी ही। एल्कीन, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, अडक्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, उससे ग्लाइकोल बन जाएगा। पर एसिड से भी हाइड्रोक्सिलेशन किया जा सकता है, लेकिन पर एसिड से होने वाले हाइड्रोक्सिलेशन में ग्लाइकोल ट्रांस वाला मिलता है। जैसे एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हुई परबेंजोइक एसिड से, परबेंजोइक एसिड से एक ऑक्सीजन इसको मिल गया और ऑक्सीरेन या इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लाइकोल मिलता है, लेकिन वह ट्रांस पोजीशन वाला होता है। वास्तव में अगर हम परफॉर्मिक एसिड को हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन है, एल्कीन्स को हाइपोक्लोरस एसिड के साथ ट्रीट करके भी हम डाइओल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारी एल्कीन है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है। इसका पोलराइजेशन देखें तो क्लोरीन पे पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट होगा, एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, तो ये क्लोरीन नेगेटिव वाले कार्बन पे और हाइड्रोक्सिल पॉजिटिव वाले कार्बन पे बॉन्ड बना लेंगे। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोलिसिस से क्लोरीन की जगह भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को। ये एक प्रोपीन है, प्रोपीन की भी हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें 1,2 ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है। डाइओल की नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइब्रोमो एल्केन्स। डाइब्रोमो एल्केन्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाइब्रोमो एल्केन्स से भी हम ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। डाइब्रोमो एल्केन की रिएक्शन करवाओ आप सोडियम कार्बोनेट से, जो कि एक्वस होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और HBr या NaBr के रूप में ये निकल गए और यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा भी यहाँ हम हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। 1,3 डाई हेलो कंपाउंड लेने पर 1,3 डाइओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए, डाइब्रोमो एल्केन की पोटेशियम एसीटेट के साथ रिएक्शन से। यहाँ भी ये डाइब्रोमो एल्केन है, पोटेशियम एसीटेट के साथ रिएक्शन, अडक्ट बनता है एक तरीके। अडक्ट तो क्या है, यहाँ पे KBr निकल गया और यहाँ पे बॉन्डेड हो गया, KBr निकल गया और ये यहाँ पे बॉन्डेड हो गया। फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, इंटरमीडिएट सा बनता है। हाइड्रोलिसिस फिर मेथेनॉल प्लस HCl की प्रेजेंस में होने पर डाइओल का फॉर्मेशन हो जाता है। इपोक्साइड से भी हम बना सकते हैं डाइओल को। इपोक्साइड का सिंपली HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है तो ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और ट्रांस डाइओल का फॉर्मेशन होता है। ये अपने डाइओल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल की प्रिपरेशंस हो गई।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विसिनल ग्लाइकोल्स के केमिकल रिएक्शंस की। थैंक यू।